अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है, कैसी है मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। मैं अल्हम्दुलिल्लाह जी बिल्कुल ठीक हूँ। सो वेलकम आप सभी का हम दो हमारे 3 व्लॉग्स में। तो टाइटल थंबनेल आपने देख ही लिया। जी हाँ, आज की वीडियो बहुत ही यूज़फुल है, वो भी तमाम बहनों के लिए, ख़वातीन के लिए, हाउसवाइफ़ के लिए, जिन्होंने फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत ही अच्छे से निभाते हुए, घर गृहस्थी को सँभालते हुए खुद को इम्पोर्टेंस देना ही छोड़ दिया है। कोई सेल्फ केयर नहीं करती, स्किन केयर, हेयर केयर वगैरह कुछ भी नहीं। और स्पेशली वो मेरी बहनें जो बहुत ही डिप्रेशन का शिकार हैं, स्ट्रेस में रहती हैं, परेशान रहती हैं हर टाइम, तो वो अपनी परेशानी को, स्ट्रेस को कैसे ख़त्म कर सकती हैं, उसके लिए कुछ टिप्स बताऊँगी और साथ में एक वज़ीफ़ा भी बताऊँगी जिसका कभी मैंने भी अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट किया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उससे काफ़ी फ़ायदा मिला अपने स्ट्रेस को ख़त्म करने में। ओवरऑल आज का वीडियो जो है ना बहुत ही यूज़फुल है। आगे चल के किसी भी पॉइंट पे आपको वीडियो ज़रा-सा भी काम का लगे तो प्लीज़ उसी टाइम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं। एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू राइट प्यारा-सा कमेंट, वो मेरी मोटिवेशन के लिए, तो प्लीज़ लाज़मी करिएगा। तो चलो फिर आज का वीडियो शुरू करते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर मैं किचन में हूँ और मैंने जो है ना चूल्हे के ऊपर सॉसपैन रख दिया है। इसमें मैंने 2 कप पानी ऐड किया है और साथ ही इसमें मैं डाल रही हूँ ये 1.5 चम्मच जितना फ्लैक्स सीड्स, अलसी के बीज। ये मैं अपने लिए हेयर मास्क बनाने लगी हूँ। सिर्फ़ आज मैं आपको बातों से नहीं बताऊँगी बल्कि करके दिखाऊँगी। सारा दिखाने वाली हूँ जो-जो मैं यूज़ करती हूँ अपने स्किन केयर के लिए, मतलब सेल्फ ग्रूमिंग जो ना मैं जिस तरीके से करती हूँ, खुद को मैं कैसे खुश रखती हूँ, वो मैं आज आपको तो ख़ैर जी, यहाँ पर सॉस पैन में मैंने जो 2 कप पानी डाल के अलसी के बीज डाल के पकने के लिए रखा था ना, तो ये पक-पक के इस तरीके से जेल फ़ॉर्म में आ जाता है अलसी की वजह से और बिल्कुल आधे कप से भी ना कम रह गया ये। अब इसको मैंने ठंडा कर लिया है, ठंडा करके इसको मैं छान लूँगी। तो मेरे पास ये छोटी वाली छलनी है, इसके साथ मैं छान रही हूँ, बड़ी छलनी हो तो वो ज़्यादा बेहतर है, वरना किसी कॉटन के या लॉन के कपड़े के साथ भी छान सकते हैं। तो इसके जो बीज हैं ना वो सारे निकाल देने हैं, सिर्फ़ इसका हमने जेल यूज़ करना है अपने बालों के लिए। तो अच्छे से इसके जो ना सारे मैं बीज निकाल लूँगी और फिर इसमें मैं ना एलोवेरा ऐड करूँगी। एलोवेरा आपको पता है मैं कितना ज़्यादा यूज़ करती हूँ और एलोवेरा जेल की जो है ना मैं बड़ी वाली बॉटल ले आती हूँ, कभी छोटी भी मँगवा लेती हूँ। जैसे मेरे पास वसाइल हो ना तो मैं उस तरीके से करती हूँ। तो यहाँ पर ये देखो जी, मैंने ये जेल निकाल लिया है इस तरीके से और अब इस पे मैं ये एलोवेरा जेल ऐड कर दूँगी। ये बाज़ारी एलोवेरा जेल है, इसमें मैं ये 2 या 3 चम्मच जो है ना वो डाल लूँगी। अगर आपके घर की है ना तो वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हो, वो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन मेरे पास ये वाली अवेलेबल है तो मैंने यही ऐड की है। अच्छा, कोई मैं ज़्यादा महँगी चीज़ें नहीं यूज़ करने वाली हूँ, जो भी आज स्किन केयर, हेयर केयर करूँगी ना, ज़्यादातर आपके घर में, किचन में वो चीज़ें अवेलेबल होंगी। जब मैं पहले व्लॉग देखती थी ना तो मैं किसी को भी ऐसे कुछ भी स्किन केयर या अपने सेल्फ ग्रूमिंग करते हुए देखती थी ना, तो अगर वो घर से कोई चीज़ निकाल के उसको अपना यूज़ कर रहे हैं ना, तो मैं बहुत ही अच्छे से देखती थी कि हाँ भई, इसका यूज़ कर सकते हैं हम। लेकिन जैसे वो कुछ ब्रांड की या कुछ बाहर की एक्सपेंसिव चीज़ निकाल के वो दिखाते थे, बताते थे कि ये आप यूज़ कर सकते हो, तो मैं छोड़ देती थी कि नहीं भई, ये मैं यूज़ ही नहीं कर सकती, ये मैं ले ही नहीं सकती, तो मैं ये क्यों देखूँ? क्योंकि हम हाउसवाइफ़ ख़वातीन जो है ना सस्ते में अगर खुद पे कुछ इन्वेस्ट करना चाहें तो वही करती हैं। अगर कुछ महँगा हो ना तो वो हम ये सोच के रख देती हैं कि नहीं भई, ये हम क्यों लें, इस पे हम क्यों इन्वेस्ट करें खुद के लिए, इसका हम अपने बच्चों के लिए कुछ ले सकते हैं या अपने घर के लिए कुछ ले सकते हैं। ये नेचुरल है और होना भी चाहिए, होता है। जिनके पास वसाइल बहुत ही महदूद होते हैं ना तो वो औरतें जो है ना ये चीज़ लाज़मी सोचती हैं। तो यहाँ पर ये देखो जी, मैंने मास्क को जो है ना अपने बालों में इस तरीके से अप्लाई कर लिया अच्छे से, ज़रा जो है ना मैंने नीचे तक लगाया है और इतना ये इफ़ेक्टिव है ना कि बाल ऐसे नरम और मुलायम हो जाते हैं। तो हफ़्ते में, 15 दिन में जब जो है ना मुझे लगे कि हाँ भई, मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ घर के कामों से, आज मुझे जो है ना खुद को टाइम देना है, तो आज जो मेरा दिन था ना वो सारा दिन मेरा सेल्फ ग्रूमिंग का था। बहुत ही अच्छा फ़ील करने के लिए मैं ऐसा करती हूँ कि मैं जो है ना खुद को बहुत ही टाइम देती हूँ, पैम्पर करती हूँ ज़रा लाइक अ क्वीन की तरह। देखो, खुद को इम्पोर्टेंस देना ना बहुत ज़रूरी चीज़ है, जो हम ज़्यादातर ख़वातीन ना नहीं करती हैं, मतलब वही घर गृहस्थी में लगी रहती हैं। तो खुद को इम्पोर्टेंस जब आप खुद दोगी ना तो कोई भी आपकी इज़्ज़त करेगा, कोई भी आपको इम्पोर्टेंस देगा। सेल्फ केयर, खुद को खुश रखना, खुद के लिए कुछ करना जो ना हमारे मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। जो हमारा स्ट्रेस होता है ना, इसी से बहुत हद तक रिलीज़ हो जाता है, जब हम खुद को टाइम देते हैं, खुद को खुश रखने के लिए कोई चीज़ करते हैं। फैमिली, घर, बच्चों को, हस्बैंड को, उनको तो हमने खुश रखना ही है। लेकिन उसके साथ-साथ खुद को जब हम खुश रखते हैं ना, तो वो हमारी जो मेंटल हेल्थ है ना, उसमें इतना अच्छा इफ़ेक्ट डालती है ना कि आपका स्ट्रेस बहुत हद तक तो उसी से रिलीज़ हो जाता है।
तो यहाँ तो खैर जी, यहाँ पर बातों बातों में मैं आपको ये भी बता दूँ कि मैंने अपने फेस के लिए बनाई है ये रेमेडी, जिसको मैं जो है ना बहुत ही ज़्यादा यूज़ करती हूँ। बेसन का यूज़ तो होता ही होता है इसमें, जो है ना, अब जैसे कि गर्मी हो गई है, इससे पहले जब मैंने आपके साथ शेयर किया था, अभी मैंने ईद पे ये मास्क को अप्लाई किया, तब भी मैंने आपके साथ शेयर किया था। तब जो है ना मैंने इसमें बेसन और हल्दी और साथ में दही ऐड कर लिया था। लेकिन अब जैसे कि गर्मी शुरू हो गई है, तो मैंने इसमें डाला है बेसन, आधा चम्मच जितना बेसन ले लिया, मतलब जितना क्वांटिटी आपके फेस पे अच्छे से लग सके वो लिया। और साथ में मैंने टमाटर का इसमें जूस ऐड किया है। अब टमाटर जो है ना थोड़ा सॉफ्ट वाला हो तो वो ज़्यादा सॉरी, ज़्यादा बेहतर है, लेकिन मेरे पास ना इतना सॉफ्ट टमाटर नहीं था। मैंने हाथ से जितना मेरे से सॉफ्ट हुआ मैंने किया, तो टमाटर का जितना जूस निकला वो मैंने इसमें डाला है। और साथ ही इसमें मैंने डाल दिया है थोड़ा-सा गुलाब का अर्क, रोज़ वाटर, वो डाल के मैंने, और हल्दी, हल्दी एकदम चुटकी भर सी मैं हल्दी डालती हूँ। और बस इसकी पेस्ट इस तरीके से बना के तो मैंने अपने फेस पे अप्लाई कर लेनी है। बहुत ही सस्ता, देखकर ना किचन में ये सारी चीज़ें होंगी आपके। हाँ, रोज़ वाटर है, जो गुलाब का है वो आप बाहर से लाओगे, तो वो भी उसकी जो बड़ी वाली बॉटल है ना, वो 150 की, या आई थिंक अब 180 की हो गई है। तो वो आती है, तो वो बड़ा अरसा चलती है, बहुत अरसा, तो मैं वही पंसार की दुकान से लेकर आती हूँ। अगर वो भी नहीं है ना गुलाब का, तो आप इसमें दूध भी ऐड कर सकते हो, दही भी ऐड कर सकते हो। लेकिन ये है कि अब जैसे कि गर्मी हो गई है, तो गर्मी के हिसाब से ऐसे मैं टमाटर का जूस और गुलाब का अर्क जो है ना वो ज़्यादा इसमें ऐड करके ना तो फिर लगाया करूँगी। अच्छा, अभी ये लास्ट टाइम मैंने जब शेयर की थी ना आपके साथ ये रेमेडी, तब मुझे कमेंट आया था कि आप ही, जब मैं ये वाला बेसन का मास्क लगाती हूँ ना, तो मुझे जो है ना पिंपल हो जाते हैं। तो आप ना लगाओ डियर, देखो हर किसी की ना स्किन अपनी-अपनी होती है, सेंसिटिव, और मतलब खुद को पता होता है कि हमारी स्किन पे क्या सूट करता है, क्या नहीं करता है। तो अगर आप कोई चीज़ लगा रहे हो वो आपको नहीं सूट कर रही है, तो उसको मत लगाओ। और अगर आपको एक्ने का प्रॉब्लम है, दाने-वाने का इश्यू है ना, कि आपके फेस पे दाने, एक्नी है, तो उसके लिए मैं ये टिप आपके साथ शेयर कर सकती हूँ कि आपने जो ना टमाटर स्लाइस करके ना, अब जैसे कि गर्मी है, तो समर में ना ये चीज़ें ना बड़ी बेस्ट रहती हैं। और गर्मी में ही ज़्यादातर ना दाने-वाने का इश्यू होता है कि पसीना आके ना, तो उसकी वजह से एक्ने होता है। तो आपने जो ना टमाटर एक लेना है लाल सा, उसके स्लाइस करके ना ज़रा फ्रीज़र में रख दो। तो वो जब हल्का सा ठंडा हो जाएगा ना, फिर डेली जो है ना 5 से 7 मिनट की आपने मसाज कर लेनी है अपने फेस पे, तो आपका जो एक्ने का इश्यू है ना काफ़ी हद तक जो है ना रिज़ॉल्व हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। तो आप ये भी जो है ना ट्रिक करके देखिएगा। ख़ैर जी, मैंने जो रेमेडी अपने फेस पे लगाई थी बेसन वाली, उसको जो ना हल्का सा मैंने ड्राई किया था। ड्राई मतलब अपने घर के काम-शाम करती रही थी मैं। लेकिन ये है कि इतना ड्राई नहीं करना होता, हल्का-सा जब बेसन गीला होगा ना, तभी आपने मसाज करनी शुरू कर देनी है। तो मसाज करते-करते ना वो बेसन को और वो रेमेडी को अपने फेस से रिमूव करना है। तो उससे ये होगा कि जो हल्के-हल्के बाल होंगे ना आपके फेस पे, वो भी काफ़ी हद तक रिमूव हो जाते हैं, जो फेशियल हेयर्स होते हैं। तो यहाँ पर देखें जी, मैं शावर लेकर आ गई हूँ और अपने बालों को लहरा रही हूँ। बहुत ही सॉफ्ट बाल हो चुके थे, अल्लाह का शुक्र है। और स्किन भी इतनी ग्लो कर रही थी, कैमरे में घुस के मैंने आपको दिखाया है कि रिज़ल्ट देखो कैसे आए हैं। और ये वाला मैंने सूट पहन लिया है। ये भी एक बहुत ही अच्छी-सी आपके साथ मैं टिप शेयर कर रही हूँ कि जब आपने खुद को टाइम देना है, जिस दिन आपने देखना है कि हाँ भई, आज मैंने खुद के लिए टाइम निकाला है, खुद को खुश करना है, तो उस दिन आपने बहुत ही अपना एक अच्छा-सा ड्रेस भी पहनना है। मतलब कि जिन सूट्स को आप डेली बेसिस पे नहीं यूज़ करती हो ना, वो पहन लो। अब जो हमारे कैजुअल कपड़े होते हैं, जो हम डेली में पहनते हैं, तो हमारी ज़्यादातर ख़वातीन की ना यही आदत होती है, यही मेरी आदत है कि अलमारी खोली, जो सामने नज़र आया ना बस फटाफट से निकाला और पहन लिया। ये नहीं हम सोचते हैं कि ये तो हमने अभी 2 दिन पहले पहना है, 3 दिन पहले पहना है। चाहे हफ़्ते में हम 3 दफ़ा उस सूट को रिपीट कर लें, लेकिन वो हम कर लेते हैं। लेकिन इस दिन ज़रा ना थोड़ा ख़ास कर लिया करो, तो बहुत अच्छा लगेगा। ख़ैर जी, डेली फ्रेश होने के बाद मैंने अपने हाथ और पाँव पे ये क्रीम लगानी होती है। ये होममेड क्रीम है, हैंड एंड फुट के लिए मैंने स्पेशल इसे बना के रखा हुआ है। इसे मैं एज़ अ लोशन, मॉइस्चराइज़र यूज़ करती हूँ। अच्छा, इसे मैंने किस पर्पज़ के लिए बनाया है, वो मैं फिर किसी वीडियो में बात कर लूँगी। एक ही वीडियो में सारा कुछ जो है ना बताना ज़रा थोड़ा पॉसिबल नहीं होता है। तो ये मेरी एक तरह की स्किन केयर होती है कि मैंने जो है ना ये करना, हाथ-पाँव पे क्रीम लगानी और साथ में जो है ना फेस पे एलोवेरा जेल लाज़मी लगानी होती है। तो वो मैंने कर लिया और उसके बाद मैंने कहा कि चलो भी आपके साथ एक टोनर भी शेयर करती हूँ, जिसको मैं गर्मियों में लाज़मी यूज़ करती हूँ। 2-3 साल से मैं इसका यूज़ कर रही हूँ। हर गर्मी में इतना ये इफ़ेक्टिव है और इतना सस्ता है। सामने आपके खीरा है, सिर्फ़ एक मैंने लिया है, इसको मैंने धो लिया खीरे को और ब्लेंडर में डाल दिया है, सिर्फ़ तोड़ के हाथ से ही। और साथ में इसमें मैंने ना गुलाब का एक रोज़ वाटर, जो वो छोटे वाले शावर मैंने रखा हुआ था ना, बस उसी में से थोड़ा-सा डाल दिया है, ज़्यादा नहीं, बहुत ही थोड़ा-सा डाला है कि बस अच्छे से ये ब्लेंड हो जाए। तो मैंने कहा मैंने पानी भी तो डालना है ना, पानी भी डाल सकते हैं, लेकिन ये है कि चलो रोज़ वाटर डाल लेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। मैंने बड़ी वाली एक ना रोज़ वाटर की बोतल ला के रखी हुई है, तो उसमें से जो है ना मैं निकाल लेती हूँ ऐसे ये छोटी वाली स्प्रे में, शावर बॉटल में, तो फिर जो है ना वो डेली बेसिस पे यूज़ हो जाता है।
तो बस मैंने रोज़ वाटर थोड़ा-सा डाल के खीरे को अच्छे से ब्लेंड कर लिया। बेसिकली जो खीरे का ये पानी है ना, ये मुझे चाहिए। तो अब मैंने इसे अच्छे से स्ट्रेन कर लिया है। इतना सा जो पानी निकला है, इसके अंदर अब मैं डालूँगी ये एलोवेरा जेल। ये मैं अंदाज़े से मैंने डाली है कि 1 चम्मच भर के डाली होगी। अच्छे से इसे मिक्स कर दूँगी और शावर बॉटल में जो है ना, ये वाली मैं भर के रख दूँगी, फ्रिज में रखूँगी। तो ये 1 हफ़्ता तो आराम से चल जाएगा। 1 हफ़्ते से पहले ही मेरा ख़त्म हो जाता है। तो जब मैंने फिर फ्रिज खोलनी होती है किसी भी काम के लिए, तो बस मैं इसे उठाती हूँ और अपने जो है ना फेस पे ऐसे शावर कर लेती हूँ और बस इसे सूखने देती हूँ ऐसे, और इतने कोई गज़ब के रिज़ल्ट मिलते हैं ना। इसको मैंने जो है ना पिछले से पिछले साल से यूज़ करना शुरू किया है, तो बहुत ही आउटस्टैंडिंग रिज़ल्ट है। भई हम ख़वातीन को ऐसे जो है ना होम रेमेडीज़ की ज़रूरत होती है, जो बिना खर्चे के हो, बहुत ही कम खर्चे में हम जो है ना वो यूज़ कर लें। तो बस अब देखो यहाँ पर मैंने इसे रख दिया था फ्रिज में, ठंडा हुआ है, तो अच्छे से मैं इसका शावर कर लूँगी। और ये मैंने आते-जाते जब मैंने मतलब बोला जैसे कि फ्रिज खोलूँगी तो तब करूँगी। तो बस शावर करके इसको मैं छोड़ दूँगी बिना जो है ना हाथ लगाए, कि खुद ही जो है ना वो मेरी स्किन में अब्ज़ॉर्ब होता रहेगा और मैं अपने जो है ना बाकी के काम करती रहूँगी। तो देखा आपने, मतलब बहुत ही सस्ते हैं, कुछ आपने जो है ना महँगा वगैरह नहीं करना है। मेरी वो तमाम बहनें जो परेशानी में बैठी रहती हैं, सुस्ती में रहती हैं, अगर किसी ने कोई ताना मार दिया, कोई बात कर दिया, तो बस वो सोचने बैठ जाती हैं कि नहीं भई, अब तो मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है, अब तो बस मैंने इसी बात में घुसे रहना है। भई क्यों आपने घुसे रहना है? कि अगर किसी ने कोई बात कह दी है, तो उस बात को दिमाग में लेकर बैठ जाना है कि भई फ़लाँ बंदे ने मुझे ये बात कह दी है, तो बस उसकी बात को सोच-सोच के परेशान होते रहना है, खाना-पीना छोड़ देना है, बस बिस्तर में पड़ जाना है कि भई उसने मुझे ये बात कह दी है। तो मैं आपको बोलूँगी, अगर आपको किसी ने कुछ कहा है ना, तो कह दिया है, तो आपने सुन के बैठना नहीं है कि उसको अपने दिमाग में लेकर अपनी मेंटल हेल्थ को ख़राब कर लेना, बिल्कुल भी नहीं। अगर किसी ने आपको कुछ कहा है, तो आप भी उसका जवाब दें। आप जब जवाब दे देंगी ना, तो आपको दिल से जो है ना एक रिलैक्सेशन हो जाएगी कि हाँ जी, भी मैंने अगर मुझे किसी ने कुछ बोला है, तो मैंने उसका जवाब दे दिया है। आपको खुद को रिलैक्स फ़ील होगा और मैं ये बोलूँगी कि आप वहाँ से किनारा कर लें, तो वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा आपके लिए, आपकी मेंटल हेल्थ के लिए। आपके ये जो स्ट्रेस है ना, खुद ब खुद जो है ना रिलीज़ हो जाएगा। मुझे पता है जॉइंट फैमिली में जो है ना ये ज़्यादातर नहीं पॉसिबल हो सकता है, मैं आप सबके लिए दुआ कर सकती हूँ, लेकिन ये है कि अगर आप खुद के लिए खुद कुछ करेंगी ना, तो इंशाल्लाह ताला आप जो है ना अपनी ज़िंदगी में कामयाब हो सकती हैं, अपनी फैमिली को अच्छे तरीके से मैनेज कर सकती हैं, देख सकती हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जी, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है इस ड्रिंक को पीते हुए। अच्छा, ये ड्रिंक है, ये कैल्शियम की टिक्की मैंने पानी के अंदर मिक्स की है, अभी आपने देखा। ये कैल्शियम की टिक्की से मुझे लगता है सारी ही ख़वातीन वाकिफ़ होंगी और हो सकता है काफ़ी मेरी बहनें इसका यूज़ करती हों, इसको पीती हों। ये ना एक तरह से एनर्जी बूस्टर है। हमारे इंटरनल बॉडी के लिए ना बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। ये मेडिकेटेड है, अब मैं ये तो नहीं कह सकती हूँ कि मैं आपको रिकमेंड करूँ कि नहीं भई आप पियो ही पियो। मेडिकेटेड है, लेकिन मुझे नहीं लगता है इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट है। इस तरीके से पानी का एक ग्लास में आपने ये टिक्की को डालना है ना, डिज़ोल्व करना है और डेली जो है ना मैं ऐसे पी लेती हूँ। अच्छा, मैंने ना अपने तीनों बच्चों के टाइम पे ना पूरी प्रेगनेंसी में 9-9 महीने मैंने ये टिक्की को लाज़मी पिया है। और उसके तो फिर मुझे फ़ील हुआ कि जैसे-जैसे एज बढ़ती है ना, वैसे-वैसे हमारे इंटरनल बॉडी में ना बहुत से इश्यूज़ हो जाते हैं, हम थक जाती हैं। ज़ाहिर-सी बात है, औरतों ने डेली में बहुत से काम करने कराने होते हैं, उसमें थकावट भी हो जाती है। जिनके सी सेक्शन हुए हैं, उनमें ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। तो अब ये है कि जब से मेरा ये लास्ट ऑपरेशन हुआ है ना, मेरी एक टॉपिक प्रेगनेंसी के बारे में मैंने डिटेल में बताया हुआ है इससे पहले। तो उसके बाद से ना मैंने इस टिक्की को, कैल्शियम की टिक्की को रेगुलरली पीना शुरू किया हुआ है। बीच-बीच में कभी मैं नहीं भी पीती हूँ, वही बात होती है कि कभी जो है ना बताना याद नहीं रहता है हस्बैंड को, और कभी पड़ी भी होती है तो मैं नहीं पीती हूँ। लेकिन ये है कि अब जो है ना मैंने इसे अपनी आदत में डाल लिया है कि नहीं भी मुझे ये लाज़मी पीनी है। जैसे-जैसे हमारी एज बढ़ती है ना, मतलब 30 प्लस हम होते हैं, तो वैसे-वैसे ना हमारी बॉडी में बहुत से चेंजेज़ आते हैं। तो इनका ख़्याल हमने खुद ही रखना होता है। तो ये मेडिकेटेड हवाले से भी हो गई हमारी सेल्फ केयर। अच्छा जी, बच्चे मेरे स्कूल से आए थे, तो दोपहर के खाने में मैंने कुछ नहीं बनाया था, क्योंकि लेफ्ट ओवर में ना 2-3 चीज़ें पड़ी हुई थी, तो मैंने कहा कि चलो भी वही खा लेंगे। चावल पड़े थे, एक सालन भी पड़ा था। लेकिन मेरे बच्चे ऐसे हैं ना कि भई आए स्कूल से, उन्होंने बोला कि नहीं भी हम तो वो नहीं खाने वाले हैं। तो फिर मेरा सजील जो है ना, वो बहुत ही अच्छे से ये नूडल्स बनाता है, तो उसने बोला कि नहीं भी मैं तो नूडल्स खाऊँगा। तो फिर मैंने कहा कि जाओ लाओ और बना लो, आज तो मैं जो ना रेस्ट पे हूँ। ऐसी बात नहीं है, अगर खाना बनने वाला होता तो मैं बनाती ज़रूर, लेकिन लेफ्ट ओवर में पड़ी थी, तो मैंने कहा कि चलो उनका यूज़ हो जाएगा, लेकिन नहीं खाई इन बदतमीज़ों ने। तो फिर सजील ने लाके जो है ना वो नूडल्स बनाए हैं, वो ना उनमें वो पापड़ भी ऐड करके बनाता है, बड़े ही टेस्टी वाले नूडल्स बनाता है।
पहले मैं बिल्कुल भी नूडल्स नहीं खाती थी। जब मैं बनाती थी ना, बस मैंने बनाने और बच्चों को दे देने। लेकिन ये है कि जब से अब सदील ने बनाना शुरू किए हैं ना, तो फिर मैं खा लेती हूँ, काफ़ी टेस्टी लगते हैं। ये भी होता है कि किसी के हाथ की चीज़ ज़रा ज़्यादा अच्छी लगती है, क्योंकि हम जो है ना थोड़ी फेड अप हो जाती हैं ख़वातीन खुद के हाथ का खाना खा के, तो ये भी एक सीन होता है। ख़ैर जी, व्लॉग का भी मैं साथ-साथ बताती चलूँ तो ये शाम का टाइम हो गया है, तो यहाँ पर सो के उठे थे हम सब लोग, तो मैंने फिर फ्रूट जो है ना सबको दिया है और ख़ुद अपने लिए भी ले आई हूँ ज़ायान को, और ख़ुद जो है ना मैं बैठ के खाऊँगी। और उसके बाद यहाँ पर बस बच्चों के साथ मेरा क्वालिटी टाइम होता है ये वाला शाम का। बच्चों को क़ारी साहब पढ़ा के इनके जा चुके हैं, और हानिया ने ना ये कुछ गजरे हैंडमेड बनाए हैं। वो इस तरीके की एक्टिविटी करती रहती है, तो वही वो लाके मुझे पहना रही है कि मम्मा ये, और बता रही थी कि मैंने अपनी सारी टीचर्स के लिए बनाई हैं, और मैंने अपने फ्रेंड्स के लिए भी बनाए हैं और आपके लिए भी बनाए हैं, तो वही वो मुझे पहना रही है। अच्छा जी, तो अब मैं आपको वज़ीफ़ा बता देती हूँ, जिसका मैंने स्टार्टिंग में ज़िक्र किया था कि आप अपने आप को स्ट्रेस फ्री कैसे कर सकते हैं। तो ये वज़ीफ़ा भी आप पढ़ सकते हैं। वज़ीफ़ा कुछ ऐसा है कि आपने जो है ना, या हय्यो या कय्यूम बिरहमतिक व अस्तगीस, या हय्यो या कय्यूम बिरहमतिक व अस्तगीस, इस वज़ीफ़े को आपने 300 दफ़ा डेली पढ़ना है। जो मेरी बहनें बहुत ही स्ट्रेस में परेशान रहती हैं ना, तो वो ये वज़ीफ़ा जो है ना लाज़मी करें। मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि इंशाल्लाह ताला जो है ना आपकी ज़िंदगी में बहुत फ़र्क आएगा। आप खुद देखोगे, और बाकी की जो मैंने टिप्स आपके साथ शेयर की हैं, उन पे भी आपने अमल करना है। तो आपकी जो सारी टेंशनें, परेशानियाँ हैं ना, वो अल्लाह ताला तो है दूर करने वाला, लेकिन आप खुद भी अपने लिए ये कर सकते हो। तो ये वज़ीफ़ा भी आप जो है ना लाज़मी अपनी ज़िंदगी में इसका इम्प्लीमेंट करना, तो बहुत ही अच्छा फ़र्क आपको महसूस होगा इंशाल्लाह ताला। बाकी मैं आप सबके लिए दुआ करूँगी कि अल्लाह ताला आप सब की परेशानियाँ ख़त्म करे, आप सब के लिए आसानियाँ करें, और आप अपने घर में जो है ना बहुत ही अच्छे से अपनी फ़ैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सको, उनको खुश रख सको। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आप खुद खुश रहो, खुद हैप्पी रहो। तो इसलिए खुद को इम्पोर्टेंस दो, खुद की केयर करो, तो सब कुछ जो है ना बहुत ही अच्छा रहेगा, आप बहुत ही खुश रहेंगी इंशाल्लाह ताला। तो चलो फिर आज की वीडियो को एंड करती हूँ। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।